हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू रेनूज ऑल इन वन चैनल। समझ नहीं आ रहा है कि इस को मैं कहाँ से शुरू करूँ। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से, आई थिंक 1.5 महीना हो गया है, मैंने अपनी चैनल पे ना कोई वीडियो पोस्ट की है। मैंने बीच में 2 शॉर्ट्स पोस्ट की थी और एक पोस्ट शॉर्ट जब मैंने पोस्ट की तो शायद उस पर से आइडिया आ गया होगा कि मैं कहाँ थी और मैं क्यों दूर थी इतने टाइम। सोशल मीडिया से थोड़ा टाइम दूर रही और यूट्यूब से आई थिंक 1.5 महीने बाद मैं आज जुड़ रही हूँ वापस। 2-3 मैंने जो व्लॉग्स हैं उसको ऑन एयर करना बाकी रखा है। उसका रीज़न अगर मैं बताऊँ तो एक ही है। किस मुँह से बताऊँ, क्या कह के बताऊँ और कब तक ये वीडियो मैं ऑन एयर रख पाऊँगी, आई डोंट नो। लेकिन आज सोचा कि कोई सी भी वीडियोस पोस्ट करने से पहले एक ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फेमस ब्लॉगर नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, लेकिन जितने हैं जो देखते हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और जो बाहर हैं, तो मैसेजेस करती हैं वो मुझे कि कहाँ गायब है, क्यों व्लॉग्स नहीं बना रही है। रीज़न पता है फिर भी बोल रही है कि फ़्रेश होने के लिए अब रीस्टार्ट कर दो ये सब। तो रीज़न ये था कि 3 मार्च 2025 को मेरे जो पापा हैं ही पास्ड अवे। और ये एक सडन डिमाइज़ है। उनको हार्ट अटैक हो गया था और ना कोई बीमारी, ना हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ भी नहीं। 2 मार्च को बस उनको थोड़ी एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी रात उनको थोड़ी बेचैनी रही और आधी रात से जो ये उनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। हम लोगों ने, मैंने और मेरे भाई ने बहुत बोला पापा को कि हॉस्पिटल जाके आते हैं, लेकिन पहले के जो वो लोग होते हैं ना खाए पिए हुए, तो उनको लगता है कि नहीं, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि हम लोग सह लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा कई बार होता था पापा के साथ कि उनको कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही उन्होंने कभी, ना ही उनको डायबिटीज़ प्रॉब्लम है, ना बीपी शुगर, कुछ भी नहीं। तो मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के बाद फिर मेरे भाई ने बोला कि दीदी रहने दे, शायद पापा सही कह रहे हैं, उनको थोड़ी एसिडिटी गैस सबको होती है, तो उस वजह से शायद वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील कर रहे हैं, तो उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सुबह होते ही हम लोग उनको हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी उनको आराम से सोने देते हैं। तो मैंने रात में उनको इनो पिलाया, फिर गुड़ का पानी ठंडा पिलाया कि थोड़ा एसिडिटी में थोड़ा उनको राहत हो जाए, लेकिन वो भी उनको रास नहीं आया। वो सब उन्होंने वॉमिट करके बाहर जो है निकाल दिया। उसके बाद उनकी तबीयत जैसे जैसे सुबह होती गई वैसे वैसे उनकी तबीयत ख़राब होती गई बहुत ही ज़्यादा। और 6:30-7 बज गए तो उन्होंने बोला कि अब जो है डॉक्टर के पास मुझे लेके जाइए, मुझे हॉस्पिटल लेके जाइए। तो जल्दी से मैंने और मेरे भाई ने जो है, हम लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस जैसे ही आई, स्ट्रेचर रखा और पापा बिल्कुल बिल्कुल कॉन्शियस नहीं थे, बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए। और जो मेरे
जो मेरा छोटा भाई है, उसकी उसके हाथों में उनकी वो ढीले पड़ गए बिल्कुल। और अभी जब मैं बोल रही हूँ ना तो मैं वो सब रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं देख पा रही हूँ कि अभी जहाँ मैं बैठी हूँ हमारे सिटिंग हॉल में, वहीं पर पापा की जो है जान चली गई थी और मेरे भाई के हाथ में बिल्कुल वो ढीले पड़ गए। और स्ट्रेचर जैसे ही अंदर हम लोग हॉल में लेकर आए तो स्ट्रेचर पे सुलाते ही पापा को अटैक आ गया और वो चले गए। उस टाइम पे डॉक्टर्स ने बहुत हार्ट पंपिंग किया, बहुत कुछ देखकर एक बार में लगता है कि कुछ नहीं है, पर एक होता है ना अपना अपना खून है, उसे इस तरह से हम लोग जाते नहीं देख सकते। हम लोग फिर भी हॉस्पिटल लेके गए और कोई नहीं था। मेरी मम्मी बेचारी वो तो थी भी नहीं घर पे, वो नानी के घर थी, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपके घर में कौन कौन है। मैंने बोला मैं हूँ, मम्मी है, पापा है और मेरा भाई। तो डॉक्टर ने बोला कि आप बुला लीजिए अपने परिवार वालों को। और जब ये शब्द सुनने को मिलता है ना तो आप एक टाइम के लिए ना आप बिल्कुल ही सुन्न हो जाते हो कि ऐसा क्यों बोला डॉक्टर ने। पता चल जाता है कि इंट्यूशन सा आ जाता है आपके अंदर। मैंने जैसे तैसे मम्मी को फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे का टाइम था और उस टाइम पे आप किसी को फ़ोन करते हो ऐसी चीज़ बताने के लिए तो कोई भी इंसान प्रिपेयर्ड नहीं होता है। तो मैंने मम्मी को फ़ोन किया क्योंकि मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, बीपी पेशेंट है। तो उनको ये झटका सुबह सुबह देना, उनको मैंने यही बोला कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो आप हॉस्पिटल आ जाओ, आप मेरे साथ होगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी, क्या पता डॉक्टर उनको एडमिट करे और वो सब ऐसा। मैंने उनको बोल के मैंने फ़ोन रख दिया। मेरा भाई बाइक लेके आगे जा चुका था हॉस्पिटल। वो पहुंच गया पहले ही, हमसे पहले, एम्बुलेंस से पहले। हम लोग एम्बुलेंस लेके गए, मैं पापा के साथ। और हम लोग जैसे ही लेकर गए अंदर उनको डॉक्टर के पास रूम में, तो डॉक्टर ने चेक किया उनका ईसीजी किया, उनकी आंखें चेक करके बोल दिया कि ही इज़ नो मोर। और वो जो मंज़र होता है ना, वो जो आपको सुनने को मिलता है ना कि ही इज़ नो मोर, ये बहुत बड़ा, ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका होता है। जब आप अपने माँ बाप या किसी को भी आपके खून को जाते हुए देखते हो ना तो ये बहुत बड़ा झटका होता है। मेरा भाई छोटा है, वो बिल्कुल टूट चुका था। मेरा एक भाई बड़ौदा में रहता है। तो अभी इस टाइम पे जब ऐसा सुनने को मिला तो आप बिल्कुल पागल हो जाते हो ये चीज़ सुनते ही। और बाप मतलब दुनिया में कुछ भी हो जाए, आपके माँ बाप नहीं होते ना तो आपकी ज़िंदगी नहीं रह जाती। वो चीज़ जब सुनने मिली तो मेरा भाई बिल्कुल टूट चुका था। मैंने उसको संभाला, मैं दरवाज़े की तरफ देख रही थी, पापा जा चुके हैं, वो तो जा चुके हैं। दरवाज़े की तरफ देख रही थी कि मम्मी आ गई और उन्होंने अगर इस स्थिति में पापा को देखा तो उनको मैं कैसे संभालूंगी। फिर मैंने मेरी फ्रेंड को फ़ोन किया, भाविका को, जिसको आप हर बार व्लॉग्स में मेरे देखते हो। वो बेचारी अपने भाई को लेकर एक कॉल पर आ गई और जैसे ही वो आई मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई क्योंकि भाविका के पापा और मेरे पापा के चले जाने में 6-7 महीने का फ़र्क है। उस बेचारी ने भी अपने पापा को 7 महीने पहले खो दिया है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती है इस चीज़ से। और हमारा ऐसा है ना कि
उसके पापा और मेरे पापा मतलब एक जान थे हम लोग। तो वो आई, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने मेरे भाई को, बड़ोड़ा वाला जो भाई है, मैंने उसको फ़ोन किया कि पापा चले गए। तो वो तो बोल रहा है मुझे, तू पागल हो गई है क्या, ऐसी बातें कर रही है अभी। उस टाइम पे मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकती थी कि भाई पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया है तो तू आ जा, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, कोई ऐसा सुने तो ऐसे ही बोलेगा ना कि मैं 1-2 दिन में आऊँगा, कोई काम है तो बोलना ऑब्वियसली। पर सच बताना था। उसके बाद मम्मी आई हॉस्पिटल में थोड़ी देर में, तो उन्होंने देखा पापा को इस हालत में और वो अपने आप को संभाल नहीं पाई। शी फेंटेड फॉर 4 to 5 times and it was really very tough for me to handle my mother, to handle my brother and to handle myself, क्योंकि एक बहुत ही दर्दनाक खौफनाक फेज़ था वो हम सब के लिए। आज पापा को 1.5 महीना हो गया है। उसके बाद बस हमारे में कुछ 11वीं होती है, क्रिया होती है, बरसी भी हम लोगों ने कर ली है। और काफ़ी टाइम से इस चीज़ से मैं दूर थी। मैंने जब बरसी वाले दिन मैंने एक शॉर्ट डाली थी कि एटलीस्ट मैं मेरे थोड़े बहुत जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये शेयर कर लूँ। और आज 1.5 महीना हो गया है पापा को गए हुए। घर में ही हूँ मैं अभी। और यस, 1.25 महीना होने के बाद मम्मी को हम लोग मंदिर लेके जा सकते हैं, तो वो तो सब हो गया है। और भाई आ गया था, वो रात को थोड़ा देर से आया था। उसको देर, क्योंकि ऐसा टाइम में ना आपको कुछ सूझता भी नहीं है और जल्दी से आप, इफ़ यू वांट टू रीच समवेयर यू कैन नॉट रीच ऑन टाइम। सो वो बेचारा सुबह 10 बजे से निकला हुआ था बड़ौदा से, रात को 10:30 बजे आया और उसने तो सिर्फ 5 मिनट जो है पापा का मुंह देखा। और उसके बाद हम लोग ने सब, पापा को हम लोग स्मशान ले जा रहे थे, तो बस वो 5 मिनट 10 मिनट की विधि में ही वो बेचारा शामिल हो पाया। और एक तकलीफ़ हॉस्पिटल में ये भी हुई थी कि हॉस्पिटल में कोल्ड स्टोरेज में पापा को रखने नहीं दे रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम हमें नहीं करवाना था। कॉज ऑफ डेथ पता थी कि हार्ट अटैक है, उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनकी किसी वजह से एक्सीडेंटली डेथ हुई थी, तो नेचुरल डेथ थी। हार्ट अटैक था। उसके बाद उनको पोस्टमार्टम करवाने से या ये कोई हमें अच्छा नहीं लगता अगर ऐसा कुछ, तो फिर हॉस्पिटल में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी कि डॉक्टर्स मना कर रहे थे कि नहीं, आप अगर पोस्टमार्टम करवाते हो, फॉर्म फिलअप करते हो तो ही हम लोग रखने देंगे बॉडी, वरना नहीं रखने देंगे। तो एक होता है ना कि एक अपना घर का इंसान चला जाता है, आप उस दुख में हो, ऊपर से ये सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करके कैसे भी करके फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा है तो हम लोग उनकी आइज़ को डोनेट करते हैं। तो फिर पापा ने अपना चक्षुदान कर दिया, उनकी आँख डोनेट की। उसके बाद रिक्वेस्ट करने के बाद पापा को, उनकी बॉडी को हम लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में रखवा दिया, क्योंकि भाई जो मेरा है वो शाम तक पहुंचने वाला था। और सुबह से लेके रात तक नहीं बोलना चाहिए, लेकिन डेड बॉडी को कैसे हम लोग घर में रखते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट था मेरी और मेरी फैमिली के लिए। और उसके बाद बस 5:30-6 बजे हम लोग पापा को
जो है कोल्ड स्टोरेज में से घर पे लाए। और क्योंकि फिर सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है, घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको इन्फॉर्म किया, ये सब काम किया। और उसके बाद हम 5:30-6 बजे लाए, सब तैयारियां की, क्योंकि वो घर पे आने के बाद ना रोना धोना और ज़्यादा शुरू हो जाता है और मम्मी को संभालना बहुत मुश्किल था। मैं और भाई तो जैसे तैसे संभल गए थे, क्योंकि अगर हम दोनों नहीं संभलते तो ये सब कौन करता। तो मम्मी को संभालना बहुत बड़ा टास्क था उस टाइम पे मेरे लिए। स्पेशली मेरी मासी को भी मैंने सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया था। वो बेचारी, वो और सोनू राजकोट जा रहे थे, ऑन द वे थे, और आधे रास्ते पहुंच के वो लोग वापस आ गए। जैसे मैंने बोला कि इस तरह से हो चुका है पापा का, तो आप वापस आ जाइए, क्योंकि मम्मी को कौन संभालता फिर। तो वो लोग वापस आ गए थे। और मम्मी घर पे आके 2-3 बार शी फेंटेड, and after seeing my father's dead body again she fainted for 2 times. So it was really very tough for me to handle my mom, who is always ill mentally also, physically also. बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। भगवान, सडन डिमाइस हो गई है। उन्होंने कभी, मेरे पापा ने किसी के हाथ की सेवा नहीं ली। कभी मैंने नहीं सुना मेरे पापा के मुंह से कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या आज मेरे पैर में। तो ऑब्वियसली एक इंसान है वो भी, तो उनको भी होता होगा दर्द, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें, लेकिन मैंने उनके मुंह से कभी नहीं सुना कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है या मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इतने अच्छे से जी है कि बस मैं जानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमेशा परोपकारी बन के अपनी ज़िंदगी जी है। चाहे मेरे पापा हों, चाहे मेरी माँ हो। अगर आप कुछ भी बोलो काली रात को आके कि हमें इस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। पैसे हों, चाहे चीज़ें हों, चाहे फ़िज़िकली हेल्प हो, कुछ भी हो, कभी मना नहीं करते। तो वो प्रयागराज भी गए थे। 26 जनवरी को वो निकले थे यहाँ से, और 5 फरवरी को वो वापस आ गए थे। और मैंने वो व्लॉग भी डाला था जब वो आए थे वापस, और मैंने उनका स्वागत किया था। तो जाते जाते भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। सेटिस्फेक्शन है एक चीज़ का कि वो ऊपर जहाँ पर भी हैं, सुख से हैं, स्वर्ग में हैं, पर हमारे घर में जो है एक इंसान हमारे घर का चला गया है। और स्पेशली मेरे और मेरे भाइयों के लिए तो, कि हमारे जो सर से बाप का साया है वो जा चुका है। तो ये थी मेरी 1.5 महीने की लाइफ अपडेट। हिम्मत नहीं हो पा रही थी इतने टाइम से, वो कैमरा उठाओ, बातें करो, बोलो सब कुछ। पर 2-3 व्लॉग्स भी डालने हैं, ऐसे ही डाल दूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो एक ये लाइफ अपडेट देनी थी। अब नॉर्मलाइज़ होता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, सब जगह जाना भी पड़ेगा। तो मम्मी को भी हिम्मत दे रही हूँ, खुद भी हिम्मत बटोर रही हूँ, और सब जगह जा भी रहे हैं हम लोग। तो बस जितने जितने मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं सब लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स, उनको दिल से प्रार्थना है कि मेरे और मेरी फैमिली के लिए प्रे कीजिएगा, और मेरे पापा की आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ट्राई करूँगी 1-2 दिन में कि मैंने व्लॉग्स रेडी रखे हैं उनको मैं ऑन एयर कर दूँ। खैर, आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई, लाइफ अपडेट भी दे दी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ठीक है, जय श्री कृष्ण।